Students, class 9th maths chapter quadrilaterals exercise 8.2. This exercise is totally based on midpoint theorem. So first we have to know what is midpoint theorem. Midpoint theorem states the line segment in a triangle joining the midpoint of two sides of the triangle is said to be parallel to its third side and is also half of the length of the थर्ड साइड। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी हमें यहाँ पे गिवन है। देखिए इसमें क्या है, डी है, डी ए बी का मिड पॉइंट है एंड ई ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है डी, वो क्या होगा, इसके थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगा एंड इट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, इसी की कन्वर्स थ्योरम है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट है डी, डी से अगर हम बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट से अगर हम थर्ड दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड यानी कि साइड ए सी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स कि पॉइंट ई क्या है, ई सी का, सॉरी ए सी का मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये होगी मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. See the given figure. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is half of AC. PQ is equal to SR. PQRS is a parallelogram. ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS क्या है, AB, BC, CD एंड AD के मिड पॉइंट्स है। ठीक है, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा पी क्यू आर एस। तो हमें क्या शो करना है कि एस आर ए सी के पैरेलल है एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है एंड पी क्यू एंड एस आर हमारे क्या है, इक्वल है एंड पी क्यू एस आर हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट के लिए हम, ठीक है, हम लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए डी सी इन विच एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए डी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ थर्ड साइड, यानी कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यह हुई हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट आता सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी जिसमें पी एंड क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ होगी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि एस आर भी ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, सो पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एस आर, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो इट मीन्स कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन 3 एंड सेकेंड पार्ट भी हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पार्ट। फ्रॉम इक्वेशन 3 में हमने प्रूफ किया था पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। हमें मालूम है कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल, द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर एस की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस तरह से इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. ठीक है, ABCD यहाँ पे एक rhombus है जिसमें AB का मिड पॉइंट है P, BC का Q, CD का मिड पॉइंट है R एंड AD का मिड पॉइंट है S। तो हमें शो करना है कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल PQRS बना है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है।
तो फर्स्ट वी टेक ट्रायंगल ABC in which P and Q are the midpoints of sides AB and BC. ठीक है, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं. बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. ठीक है, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADC. ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, S is midpoint of AD and R is midpoint of CD. So by using midpoint theorem SR और RS is parallel to third side AC and it is equal to half of AC. ठीक है, ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये दोनों साइड्स क्या है, सेम लाइन AC के पैरेलल है और दोनों की लेंथ क्या है, हाफ ऑफ AC है. तो ये आपस में भी क्या है, इक्वल है एंड पैरेलल है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PQ is parallel to RS and PQ is equal to RS. Since one pair of opposite sides are parallel and equal to each other, then PQRS is a parallelogram. ठीक है, let the diagonals of rhombus ABCD intersect each other at point O. ठीक है, ये diagonals AC and BD जो है rhombus ABCD के, वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, rhombus के diagonals की प्रॉपर्टी क्या होती है, diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं आपके. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन क्वाड्रिलेटरल OMQN, ठीक है, जो हमारा MQ है वो क्या है, PQ का पार्ट है, और जो हमारा ON है वो क्या है, AC का पार्ट है. क्योंकि PQ पैरेलल है AC के, इट मीन्स MQ भी पैरेलल होगा ON के. ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के पार्ट है तो आपस में ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे. इसी तरह QN पार्ट है QR का एंड OM पार्ट है BD का, क्योंकि QR एंड BD क्या है, पैरेलल है बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, तो इनके पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे. ठीक है, सिंस अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल देन OMQN इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके डायगोनल्स, यानी कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल NOM वो क्या है हमारा 90 डिग्री. एंड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो एंगल NOM का अपोजिट एंगल है एंगल MQN, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का. ठीक है, तो जहाँ पर जो एंगल MQN है वो PQRS में क्या है, एंगल PQR है. ठीक है, यानी कि इट मीन्स एंगल PQR हमारा क्या है, 90 डिग्री है. तो यहाँ पे इस पैरेललोग्राम का वन एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या है, ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल है. क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के एंगल 90 डिग्री होंगे. क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो एंगल क्यू हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एंगल एस भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वन एंगल अगर 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री. क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स उनका सम क्या है, 180 डिग्री. ठीक है, तो सिंस ये दो एंगल्स अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. ठीक है, तो हाउएवर एंगल NOM is equal to 90 degree, therefore angle PQR is equal to 90 degree. Clearly PQRS is a parallelogram having one pair of its interior angles as 90 degree, hence PQRS is a rectangle. Next आता है question number 3. ABCD is a rectangle and PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. ठीक है, show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. देखिए ABCD हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसमें AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R एंड AD साइड का मिड पॉइंट है S. ठीक है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेट अस ज्वाइन AC एंड BD, डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी हम फर्स्ट क्या लेते हैं, ट्रायंगल ABC. यहाँ पे ये मिड पॉइंट्स हैं. ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है PQ. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC. ये हो गया हमारी इक्वेशन 1. ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC. ठीक है, हेयर S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम SR इज पैरेलल टू AC
एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में किया था, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, इक्वेशन 1 एंड 2 से, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, सेम लाइन के पैरेलल हैं AC के, तो PQ एंड SR भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, दोनों की लेंथ क्या है, हाफ ऑफ AC, यानी कि PQ इज इक्वल टू SR, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सिंस इन क्वाड्रिलेटरल PQRS one pair of opposite side is equal and parallel to each other, it is a parallelogram। क्योंकि यहाँ पे one pair of opposite sides PQ and SR क्या है, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो जो हमारा PQRS है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। इट मीन्स जो PS and QR है वो भी आपस में क्या है, पैरेलल है, और वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब देखिए हमारे ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, इन दोनों की लेंथ क्या है, हाफ ऑफ AC। ठीक है, अब हमें देना है कि QR एंड PS की लेंथ क्या होगी, दोनों की लेंथ इक्वल है क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BCD Q is midpoint of BC and R is midpoint of CD. So by using midpoint theorem, QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD. Because QR is half of BD, so PS will be also equal to half of BD। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स हो गई हाफ ऑफ AC और ये दोनों साइड्स हो गई हाफ ऑफ BD। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि कोई जो ABCD है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ में। इट मीन्स कि AC इज इक्वल टू क्या है, BD। तो AC इज इक्वल टू BD है, तो इनका हाफ भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सो हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ AC है और ये हाफ ऑफ BD है। क्योंकि हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD है, इट मीन्स कि ये चारों साइड क्या है, इक्वल है। बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सो PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. Line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. See the given figure, show that F is the midpoint of BC। ठीक है, हमें ट्रेपीजियम दिया है ABCD जिसमें AB एंड DC यहाँ पे पैरेलल है। ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो AB एंड CD पैरेलल है, BD डायगोनल है जिसमें E क्या है, मिड पॉइंट है AD का। ठीक है, तो E से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है AB की पैरेलल, जो BC को F पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है कि F क्या है, BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कन्वर्स ऑफ मिड थ्योरम यूज करनी है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ ट्राइंगल में एप्लीकेबल है, तो हम ट्रेपीजियम में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके करना है। लेट EF इंटरसेक्ट DB एट G। ठीक है, माना जो EF है वो DB को या BD को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट G पे। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी नो दैट a line drawn through the midpoint of any side of a triangle and parallel to another side bisects the third sides। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ट्रायंगल के अगर एक साइड के मिड पॉइंट से उसके दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे थर्ड साइड को ये कहाँ पे बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट G पे। तो यानी कि पॉइंट G इसको क्या कर रहा है, साइड BD को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि E AD का मिड पॉइंट है और EF AB के पैरेलल है, तो ये थर्ड साइड BD को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स कि जो पॉइंट G है यहाँ पे वो क्या है, BD का मिड पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लेंगे ट्रायंगल BCD। अभी हमने देखा कि जो पॉइंट G है वो क्या है, BD का मिड पॉइंट है। ठीक है, EF क्या है, AB के पैरेलल है एंड CD भी क्या है, AB के पैरेलल है। क्योंकि ये दोनों लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल BCD में साइड BD का मिड पॉइंट है। ठीक है, एंड जो EF है वो जो सेकेंड साइड है CD उसके क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स कि जो थर्ड साइड है BC को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी।
तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा एफ, वो क्या हो जाएगा हमारा इसका मिड पॉइंट। ठीक है, एज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू सी डी as two lines parallel to the same line are parallel to each other. Now in triangle BCD, GF is parallel to CD. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है CD के, एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. ठीक है, एंड G क्या है, इसके एक साइड का मिड पॉइंट है. Therefore by using converse of midpoint theorem, F is the midpoint of BC. ठीक है, तो इस मिड पॉइंट से होकर जाने वाली सेकेंड साइड की जो पैरेलल लाइन है वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी. देयरफॉर एफ क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. See the given figure. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. ठीक है, हमें पैरेललोग्राम दिया है ABCD, जिसमें E एंड F क्या है, E क्या है AB का मिड पॉइंट है एंड F क्या है CD का मिड पॉइंट है. अब हमें देखिए यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट हमें क्या दिखाना है कि जो लाइन सेगमेंट AF एंड EC हैं वो डायगोनल BD को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. यानी कि हमें शो करना है DP इज इक्वल टू PQ, इट इज इक्वल टू QB. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है. इट मीन्स अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं. तो AB क्या है, CD के पैरेलल है. तो यहाँ पे AE क्या होगा, FC के पैरेलल होगा. क्यों, क्योंकि AE क्या है, AB का पार्ट है एंड FC क्या है, CD का पार्ट है. क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे. ठीक है, अगेन AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो ये AB इक्वल टू CD है, तो इनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा. आपस में इक्वल है तो इनका हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. एंड यहाँ पे AE क्या है, हाफ ऑफ AB है, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है. इसी तरह यहाँ पे CF क्या है, हाफ ऑफ CD है, क्योंकि F यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है. तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स हैं, यहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ठीक है, सो इन क्वाड्रिलेटरल AECF वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे तो दूसरी पेयर है अपोजिट साइड्स का AF एंड EC, वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे. ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं. तो यहाँ पे इन ट्रायंगल DQC, अब हम लेते हैं ट्रायंगल DQC. इसमें क्या है, F क्या है, मिड पॉइंट है DC का. ठीक है, एन यहाँ पे जो FP है, FP इज पैरेलल टू CQ, क्योंकि FP क्या है, AF का पार्ट है एंड CQ क्या है, EC का पार्ट है. ठीक है, और अभी हमने प्रूव किया था कि AECF पैरेललोग्राम है, इट मीन्स अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी. तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है. ठीक है, तो कन्वर्स अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इट कैन बी सेड दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर वन साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. तो इट मीन्स जो पॉइंट P है वो DQ को बाइसेक्ट कर रहा है. तो DP इज इक्वल टू हमारा क्या है, PQ. यह होगी हमारी इक्वेशन 1. नेक्स्ट हम लेंगे नीचे ट्रायंगल APB. अब हमें प्रूफ करना है कि PQ इज इक्वल टू QB है. ठीक है, तो यहाँ पे देखें APB, इस ट्रायंगल में देखिए जो साइड AB है इसका मिड पॉइंट है E. ठीक है, एंड जो EQ है वो AP के पैरेलल है, क्योंकि क्या है, ये AF एंड EC के पार्ट है. ठीक है, तो एक साइड के मिड पॉइंट से, ठीक है, दूसरी साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो क्या करती है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट Q है वो क्या कर रहा है, PP को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि PQ इज इक्वल टू हमारा क्या है, QB है. ये क्या होगा हमारा इक्वेशन 2. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में हमने क्या शो किया था, DP इज इक्वल टू PQ. ठीक है, तो DP भी PQ के इक्वल है और QB भी PQ के इक्वल है. तो DP, PQ एंड QB ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है. इस तरह से DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, इट मीन्स कि जो AF एंड EC हैं
वो क्या कर रहे हैं, लाइन ये डायगोनल BD को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. And question number 7 है, ABC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that D is the midpoint of AC and MD perpendicular to AC. CM is equal to MA is equal to half of AB. ठीक है, तो आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पे अब खत्म होती है। थैंक यू।